गुड मॉर्निंग। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक टोपी बनाने की प्रक्रिया से हम लोग बच्चे को किस तरीके से क्लास 1 और 2 के बच्चों को सभी विषयों से उसको जोड़ सकते हैं। हिंदी से भी जोड़ सकते हैं, गणित से भी जोड़ सकते हैं, अंग्रेजी से भी जोड़ सकते हैं। तो एक टोपी बनाने की प्रक्रिया से हम लोग किस तरीके से बच्चों को गणित से, हिंदी से, अंग्रेजी से जोड़ेंगे, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और किस तरीके से हम लोग टोपी बनाएंगे, एक एक स्टेप जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तो सभी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को अभी मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक पेपर लेंगे और ये पेपर जो है ये 2 पेज का होना चाहिए, 2 पेज का होना चाहिए। और इसको ठीक ढंग से हम लोग बीचों बीच मोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे, हम लोग इसको मोड़ेंगे और जिधर से ये दोनों पेज खुला है उसके विपरीत तरफ हम लोग इसको पकड़ेंगे और सही ढंग से, सही तरीके से इसको हम लोग किनारा मिला करके मोड़ लेंगे, ताकि आगे हम लोगों को किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। जब हम लोग इस तरीके से मोड़ लेंगे, पेपर का प्रयोग हम लोग सामान्यतः इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर सभी जगह उपलब्ध है। कार्डबोर्ड, इससे अगर हार्ड पेपर आपके पास उपलब्ध है तो आप उस हार्ड पेपर से अगर आप काम करेंगे तो इससे बेहतर हो सकता है। लेकिन पेपर का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि पेपर सभी जगह आसानी से उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको किनारा बराबर करके इसको मोड़ लेंगे। मोड़ लेने के बाद ध्यान से देखेंगे सभी, यहां जो पेपर का फिर इधर से बीचों बीच वाला भाग है, बीचों बीच वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये किनारा बना हुआ है। यहां से पकड़ते हुए तिकोना करके हम लोग मोड़ेंगे, किनारा बराबर करके। ध्यान देंगे, ये तिकोना शेप में जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मोड़ेंगे। पहला स्टेप ये। ठीक उसी प्रकार से दूसरे तरफ से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको किनारा बराबर करते हुए आगे जहां तक ये किनारा गया है और बिल्कुल सटना चाहिए, दोनों मुख और आगे का किनारा मिलना चाहिए। दूसरे तरफ से भी हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। और अच्छे से हम लोग इसको किनारा को मोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि आगे जो शेप बनाने में हम लोगों को किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। यहां तक कंप्लीट है, यहां तक सबका कंप्लीट। दोनों तरफ से हम लोग किनारा मोड़ चुके हैं, तिकोना किनारा। यहां से शुरुआत होती है पेपर फोल्डिंग का। अब क्या करेंगे, जिधर से हम लोग ये किनारा मोड़े हैं, इस तरफ से हम लोग मोड़े हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटने का काम करेंगे हम लोग। 2 बराबर भाग, ये जो हम लोगों का बचा हुआ ये भाग है, इसको हम लोग इस किनारे के बराबर मोड़ेंगे। इधर से पकड़ो, इधर से इस किनारा में एक बार इस किनारा के बराबर हम लोग मोड़ लिए हैं आधा, और आधा मोड़ने के बाद फिर इसी को हम लोग यहां से फोल्ड करके बराबर करके इसको मोड़ लेंगे। एक भाग का जो काम है, 2 बार जो हम लोगों को फोल्डिंग करने का काम था, इधर से पकड़ो इसको हम लोग जो छुटा हुआ भाग था पेपर का, उसको एक बार मोड़े हैं बराबर में, और उसी बराबर में हम लोग क्या किए हैं, इसको 2 बार मोड़ करके इधर से हम लोग जो ये भाग मुड़ा हुआ था उसको हम लोग रोकने के लिए इसको मोड़ दिए हैं। यहां तक कंप्लीट है हम लोगों का, यहां तक सबका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इधर से हम लोग मोड़ चुके हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद क्या करेंगे, इधर से बराबर बराबर जहां से ये बीचों बीच पहुंच जाए, जहां से ये पेपर के बीचों बीच पहुंचेगा, ये पेपर का बीचों बीच किनारा दिख रहा है, और यहां से भी हम लोग इस किनारा तक पहुंचा करके इधर से हम लोग मोड़ लेंगे, मोड़ने का काम करेंगे इसको हम लोग। और ठीक वही काम जो है हम लोग दूसरे तरफ से भी करेंगे, यहां से। ठीक है, इसको दबाओ, इसका किनारा बनाओ। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से जो ये है
भाग ये दोनों तरफ से ये भाग हम लोगों को मोड़ना था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, मोड़ने का काम कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ से बीचों बीच बराबर में लेते हुए। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से ये जो बचा हुआ पेपर का हिस्सा है, ये हिस्सा बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग मोड़ेंगे यहां से। यहां से मोड़ेंगे, यहां से मुड़ चुका है, दोनों किनारा जो है अब खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी काम बाकी है। ये जो हम लोग किनारा मोड़ रहे हैं ये अभी बाकी है इधर से, इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड़ करके इसमें घुसाएंगे, पूरे का पूरे इसको मोड़ करके, इधर से भी मोड़ो इसको, इधर से फोल्ड करो, जबरदस्ती नहीं, फट जाएगा तो फिर आगे जो है आकृति बनाने में परेशानी होगी। यहां तक जो दूसरे तरफ से मोड़ने का काम था, इसको हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे क्योंकि पेपर जो है पतला है, फट सकता है। इसको हम लोग इसके किनारा को पेन के मदद से या किसी सिक्की के मदद से इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। और यहां तक का जो प्रोसेस है, अब ये दोनों भाग खुलने को तैयार है। अब ये दोनों भाग जो है खुलने को तैयार है और ये टोपी बन गया। बना टोपी, टोपी बना। इस तरीके से भी हम लोग इसको पहन सकते हैं ना। ये टोपी जो है आपका तैयार हो चुका है, देख रहे हैं जी सर, टोपी तैयार हो चुका है इधर से, ठीक है जी सर। अभी यहाँ से शुरुआत होती है। बच्चों को हम लोग गणित से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो टोपी का निर्माण हुआ, टोपी सबसे बच्चे परिचित होंगे, और टोपी विभिन्न धर्मों का जो टोपी है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, उसके बारे में भी बच्चे को हम लोग बताएंगे। साथ ही अगर इसको हम लोग गणित से जोड़ेंगे तो बच्चे को अभी पूछेंगे कि इसमें कितना किनारा है, इसमें कितना किनारा दिख रहा है अभी, 1 2 3 4 5, कितना। एक तो बच्चा क्या करेगा, गिनती सीख लेगा, 1 2 3 4 5 तक की गिनती सीखेगा, और वो किनारा भी समझ रहा है, किनारा कितने किनारा का, और एक टोपी सबसे परिचित हो चुका है। और अगर उसको हम लोग इंग्लिश से जोड़ेंगे तो उसको टोपी का हम लोग अंग्रेजी भी बता देंगे कि टोपी का अंग्रेजी क्या होता है। क्या होता है टोपी का अंग्रेजी? हैट। हैट और कैप। कैप। तो उसको हम लोग अंग्रेजी, हिंदी, गणित सभी विषयों से उसको जोड़ देंगे। अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, ध्यान से देखिए। पंचभुजा यानी 5 भुजाओं से बनी आकृति का भी ज्ञान हो जाएगा इससे, साथ ही साथ 5 तक का गिनती भी वो कर लेगा, टोपी भी बना लेगा वो, और टोपी का अंग्रेजी भी जान रहा है, हिंदी शब्द में भी टोपी शब्द को जान रहा है। उसके बाद इससे आगे क्या होता है, देखिए हम लोग इससे आगे क्या करेंगे, ये जो आगे का किनारा है, जिधर से ये मुड़ा हुआ है, ये भाग, ये दोनों भाग, उधर से हम लोग आगे के किनारों को बराबर में मोड़ करके इसको क्या करेंगे, इसमें घुसा देंगे। मोड़ करके इसके अंदर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, घुसा चुके। अब ये किस तरीके का आकृति बन गया है, ये किस तरीके का आकृति बन गया है, अब ये बन चुका है आयत। ये क्या बन चुका है, आयत। गणित की आकृति, गणित से अगर उसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये आकृति से बच्चों को अगर जोड़ते हैं तो ये आयत, और अगर उससे आसान भाषा में हम लोग उसको बताएं तो कितनी भुजा की है, तो 4 भुजा की। कितने भुजा? 4। तो उसको हम लोग चतुर्भुज बता दिए, ये 4 भुजा से मिलकर के बना है। उसको गिनने के लिए बोलेंगे इसमें कितना कोना है, तो 1 2 3 4 बच्चा जो है कोना गिन करके बता देगा। कितना किनारा है, तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, तो उसको आयत का ज्ञान हो जाएगा, 4 भुजा से बनी आकृति का ज्ञान हो जाएगा। और अब इससे आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको खोलेंगे, खोल करके आमने सामने का जो किनारा है, ये बीचों बीच, ध्यान से देखिए, इसको बीचों बीच हम लोग मोड़ेंगे, बीचों बीच।
सामने का जो दो भाग था, ये दो भाग, इस दोनों भाग को हम लोग आपस में जोड़ते हुए इसको हम लोग बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा। इससे पहले क्या था, कौन सी आकृति थी, आयत। अभी कौन सी आकृति है, वर्ग। अभी कौन सी आकृति है, वर्ग। इससे जो पहले की आकृति थी वह आयत, और उसमें भी 4 भुजा थी, लेकिन उसमें आमने सामने का भुजा बराबर था। और ये जो वर्ग है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोना है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़ें तो हम लोगों का सबसे पहले पंचभुज, 5 भुजा की आकृति को हम लोग देख चुके। उसके बाद हम लोग आयत को देखे जिसमें 4 भुजा थी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद हम लोगों का क्या बना, वर्ग बना। अब हम लोग जो 6 भुजा की आकृति है, 6 भुजाओं से बनने वाली आकृति, उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जिधर से ये पेपर मोड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग इधर के शीर्ष को मोड़ करके फंसा सकते हैं। ध्यान से देखिए, इधर से ये पेपर मोड़ा हुआ है, इधर से नीचे से मोड़ा हुआ है, इधर से नहीं है फंसाने वाला, इधर से भी नहीं है फंसाने वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, जिधर से फंसाने वाला है उस तरफ, उसके किनारे में बराबर करके, यहाँ जो उसका किनारा है उसके बराबर इसको मोड़ करके, सबसे पहले इसको मोड़ेंगे और उसके अंदर इसको हम लोग, उसके अंदर इसको हम लोग क्या करेंगे, घुसा देंगे। ठीक वही काम जो है हम लोग इधर से भी करेंगे। ठीक वही काम इधर से भी, इसको हम लोग मोड़ेंगे और इसके अंदर हम लोग घुसा देंगे। दोनों तरफ से घुसाने के बाद अब बच्चे को हम लोग दिखाएंगे कि ये कितनी भुजाओं की आकृति बनी है, कितना कोण है इसमें। वो गिन करके बताएगा, 1 2 3 4 5 6। बच्चा बता देगा, 6 तक का गिनती भी सीख रहा है, 1 2 3 4 5 6। साथ ही साथ वो 6 भुजाओं से बनने वाली आकृति को भी पहचान ले रहा है कि ये षष्ठभुज है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से जो हम लोग मोड़े हुए हैं, इसको पकड़ करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों किनारा को पकड़ करके इसको हम लोग खोलेंगे। इसको हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद जो है ये कटोरा बन जाएगा। या तो हम लोग इसको कटोरा कह सकते हैं, या इसको एक प्रकार का टोपी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, या तो कटोरा या तो टोपी। दिख रहा है। और किसी एक भाग से, चारों तरफ से ये फंसा हुआ भाग है, चारों तरफ से जिधर से ये फंसा हुआ भाग बड़ा है, उधर से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, इस किनारा को निकालेंगे। किसी एक तरफ से निकाल लेंगे, जैसे इस तरफ से निकल गया ये। निकलने के बाद जब इसको हम लोग पहनने में लगाएंगे इधर से, तो ये किस प्रकार का टोपी बना, पुलिस वाला टोपी। किस प्रकार का, किस प्रकार का, पुलिस वाला। ये पुलिस का टोपी बना। और जब इसके दोनों किनारा को हम लोग बाहर कर देंगे, दोनों किनारा को बराबर कर देंगे, बाहर कर देंगे इसको हम लोग। जब ये दोनों किनारा हम लोगों का बाहर हो जाएगा, तब ये जो है टोपी हम लोगों का बन जाएगा। जब आप डिग्री लेंगे, जब डिग्री दिया जाता है स्टूडेंट को, एमए का, पीएचडी का, उच्च शिक्षा की जब हम लोगों को डिग्री मिलती है, तब इस प्रकार का जो है टोपी देखे होंगे, इसमें लटका हुआ रहता है। स्टूडेंट जो है फुल ड्रेस में रहता है। तो अब हम लोगों को जो है डिग्री मिल चुका है, और डिग्री मिलने के बाद जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को जो है स्लो करके या रोक रोक करके आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत स्लोली बताते तो ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो सकता था। धन्यवाद।